फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल मिस मैजिक में। तो यहाँ पे मैंने आपको कल डेमो क्लास में डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें दी थी और कुछ चीज़ें बताई थी, जिससे कि आज मैं अपनी नई क्लास एक नए सिरे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ब्यूटी के 3 पार्ट्स होते हैं, स्किन, हेयर और मेकअप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं स्किन से। तो स्किन, जैसा कि इसको स्किन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वचा। त्वचा को तो सब लोग अच्छे से जानते होंगे। हमारी बॉडी की बाहरी परत होती है जिसे त्वचा कहते हैं। तो इसको हम एक अच्छे से जनरलाइज्ड करेंगे या अच्छे से आपको बताते हैं। जैसे हम पढ़ तो रहे हैं मेकअप या ब्यूटी की क्लास, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बायो की चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बिना बायो को समझे हुए, बिना बॉडी स्ट्रक्चर, बिना बॉडी पार्ट्स, बिना इसमें जो बॉडी में इंटरनल चीज़ें हैं, एक्सटर्नल चीज़ें, बिना कुछ समझे हम अच्छे से एक प्रोफेशनल लेवल पर मेकअप आर्टिस्ट की कोर्स नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हम इसमें यूज करेंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस हद तक उसको इफ़ेक्ट करेगा, या कितनी प्रॉफिट है बॉडी पे, या तो फिर कितनी हानियां हैं। सब कुछ हम इसको अच्छे से जानेंगे, फिर हम एक एक्सपर्ट बनेंगे, एक मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे। एक मेकअप आर्टिस्ट को ऐसा कहा जाता है कि ब्यूटी के डॉक्टर या स्किन के डॉक्टर है। तो हमें एक अच्छा और बहुत अच्छा ब्यूटी एक्सपर्ट बनना है, ताकि हम अच्छे से पढ़े रहेंगे तो लोग को अच्छी नॉलेज दे सकेंगे, ताकि अगला भी हाँ बोलेगा कि हाँ ये इस एक लेवल पे सीखी है या इनको एक लेवल पे आता है। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम आते हैं स्किन की बनावट या त्वचा की बनावट। तो त्वचा की बनावट के बारे में तो सबको अपनी अपनी थॉट पता होगी, सबको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको त्वचा की बनावट। जैसा कि त्वचा की बनावट मतलब त्वचा में हमारे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या क्या मिलके बना होता है त्वचा। तो जैसे कि त्वचा के 2 भाग होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी परत, त्वचा की जो ये बाहरी परत है ये एक्सटर्नल कहेंगे, और इंटरनल जो अंदरूनी परत है, आंतरिक परत है, उसको एक्सटर्नल परत कहेंगे। तो हमारी जो त्वचा है उसके 2 भाग होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और दूसरा इंटरनल होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहरी परत होती है, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि ये जो हमारी बाहरी स्किन होती है, ये जैसे कि इस पे वो चोट लग जाना या थोड़ा सा रगड़ जाना, खुरुच जाना, ये हमारी बाहरी परतों पे होता है। तो और हमारी जो अंदरूनी परतें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक्सटर्नल स्किन हमारी स्किन की बाहरी परत होती है, जो इंटरनल स्किन की एक सुरक्षा कवच मानी जाती है। जो इंटरनल स्किन है ना, इसकी एक सुरक्षा कवच ये एक्सटर्नल स्किन होती है। तो यदि कहा जाता है कि यदि एक्सटर्नल स्किन ना हो तो इंटरनल स्किन पे इन्फेक्शन, चोट लगती रहती है, जिससे हमारी स्किन खुरदरी होती रहती है। तो इसमें मृत कवकों से, ये जो हमारी एक्सटर्नल कहते हैं ना एक्सटर्नल स्किन, ये मृत कोशिकाओं से या जीवित कोशिकाओं से मिलके बनी होती है, जो हमेशा जीवित रहती है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, एक छोटा सा नोट कॉपी बना के, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आप नोट कर सकते हैं। और मैं वीडियो के या क्लास के लास्ट में एक छोटा सा बोर्ड पे अपने आज का पढ़ाया हुआ एक चीज़ नोट डाउन कर दूंगी, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। बस ये आपको समझने और जानने के लिए है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में। अब हम आते हैं अपने अगले भाग पे। तो अब हम पढ़ते हैं स्किन के लेयर। स्किन के 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। ये स्किन के लेयर हैं, इनके नाम है एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी हम लोग जान लेते हैं ये क्या है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस स्किन की सबसे बाहरी लेयर होती है, जो अन्य भागों से हमारी रक्षा करती है। और जो डर्मिस है, ये डर्मिस हमारे स्किन की आंतरिक लेयर होती है, जो हमारे इंटरनल प्रोटेक्ट करती है हमें। ये एपिडर्मिस की 25 गुनी मोटी होती है, जो हमारे स्किन की एक आंतरिक सुरक्षा करती है।
तो हम इसको डर्मिस एपिडर्मिस को अच्छे से जान लिए, थोड़ी थोड़ी जान लेंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब डर्मिस के भी 2 लेयर होते हैं, जैसा कि उसमें स्किन के 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। अब डर्मिस में भी 2 लेयर होते हैं, एक होता है पेपिलरी लेयर, दूसरा है रेडिकुलर लेयर। तो हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस नाम जान लेते हैं। अब पेपिलरी लेयर में और रेडिकुलर लेयर में जैसे कि चर्बीदार कोशिकाएं होती हैं, लिम्फ सेल होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इस लेयर में पाई जाती हैं। स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल, नर्वस सिस्टम, ये सब चीज़ें इस लेयर में पाई जाती हैं। और थोड़ा सा ही जानेंगे इसके आगे। अब हम आते हैं स्किन के कार्य। स्किन के क्या क्या कार्य? सबसे पहले तो स्किन हमारी सुरक्षा करती है बाहरी चीज़ों से। जो हमारी स्किन है वो बाहरी वातावरण में कुछ भी हानिकारक चीज़ों से हमारी सुरक्षा करती है। स्किन संवेदनशीलता का मतलब है कि हमें कोई टच करता है, या तो कुछ ठंडा या गर्म या स्पर्श या दर्द या दबाव, ये सब चीज़ें संवेदनशीलता के माध्यम से हमें प्रदान होती है। हमें पता चलती है कि हमारे स्किन पे क्या किया गया है। और फिर हम टेम्परेचर रेगुलेशन, स्किन हमारे तापमान को नियंत्रित करता है। हाइड्रोजन है, यह स्किन के अंदर नमी बनाए रखता है, जिससे हमारी स्किन नर्म और मुलायम रहती है। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब थोड़ा सा क्लास को बोरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब थ्योरी होने लगती है तो क्लास बहुत बोरिंग होने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें तो जानना ही होगा, क्योंकि आगे क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। स्किन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही जानते रहेंगे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखनी बहुत ज़रूरी है। तो फिर इतने चीज़ों को हम एक नोट डाउन कर देते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो फिर मैं एक नोट डाउन आपको बना के